नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। धनतेरस से भैया दूज तक जो 5 दिनों की महापर्व है, इन 5 दिनों में कुछ चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी को नहीं देनी चाहिए। आज हम विस्तार से तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, दिवाली का त्यौहार खुशियों का है। खाओ पियो और खुश रहो। यानी यहाँ पर ये जो त्योहार है, बस चटपटा खाना, खूबसूरत तरीके से कपड़े पहनना, आप जितने सलीके से रहें, जितना सज सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी देखती हैं कौन कितने खूबसूरत तरीके से रहता है। लेकिन इन त्योहारों में हर दिन कुछ खास खाने की भी परंपरा है। और इस बार धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा के दिन क्या खाना चाहिए, आज हम आपको कुछ खास बताएंगे। देखिए, बहुत बार हम बस यूं ही खाना खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस के दिन क्या खाना चाहिए? ऐसा माना जाता है, अगर जीवन में आपको खुशियां चाहिए, जीवन में अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, तब इस दिन, धनतेरस के दिन, छोटी कन्या को दही बतासे खिलाने चाहिए। कोई भी बगल में आपकी आसपास है तो उसको दही बतासे खिला सकते हैं, थोड़ा सा ही सही, प्रसाद के रूप में। और इस दिन, धनतेरस के दिन, खासकर आप स्वादिष्ट खाना खाइए, क्योंकि देखिए, दही बतासे को गोलगप्पा भी कहते हैं, यानी पानी वाले गप्पे की तरी हो दही और बतासे खा सकते हैं आप। वैसे दूसरी चीज़ क्या है कि आप दीपावली के दिन, एक दिन पहले, जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं, चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी, इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी का जन्मदिन है। अब इस दिन हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डू का भोग जरूर लगाइए और इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन कीजिएगा। वैसे तो सुबह सुबह उठकर हनुमान जी को नहीं देखा जाता, नहीं किया जाता दर्शन, लेकिन इस दिन जरूर करें, पूरा साल अच्छा जाएगा और हनुमान जी की कृपा बरसेगी। तो इस दिन बूंदी का लड्डू आप इनको भोग लगाइए, आप बना भी सकती हैं, और फिर प्रसाद के रूप में खाइए, पूरे साल खुशियाँ आएंगी। दीपावली के दिन क्या खाएंगे? देखिए, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को मखाना बहुत पसंद है। अब आप मखाने की खीर बनाइए और माँ को भोग लगाइए। इसके बाद प्रसाद के रूप में सभी मिलकर खाइए। अगर आप मखाने की खीर नहीं भी बनाते हैं तो माँ को मखाना जरूर अर्पित करें, क्योंकि ये मखाना आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएगा। अब इसके बाद आता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन मालपुआ खाने की परंपरा है। इस दिन अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन मालपुआ इस दिन खास बनाया जाता है, क्योंकि दिवाली से मौसम बदलने की शुरुआत होती है। अब ऐसे में गोवर्धन पूजा जो आप शाही पकवान खाने का दिन है। अब उसके बाद आता है भैया दूज। भाई दूज के दिन भाई के लंबी उम्र के लिए बहनें खाना बनाती हैं, खिलाती हैं। तो खाने में चावल जरूर बनाइए, क्योंकि चावल खिलाने के पीछे यमराज और यमुना की कहानी है। वैसे तो भाई दूज के दिन चावल जरूर बनाइए, लेकिन आप इसको अलग स्टाइल में बना सकते हैं। वेज बिरयानी, आलू दम बिरयानी, बहुत तरह के रेसिपी होते हैं, फ्राइड राइस। वैसे इस 5 दिनों में अलग अलग खाना खा के अपने भाग्य को आप मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर। अब आप सोच रहे होंगे हम क्या बता रहे हैं। देखिए, इन 5 दिनों में 5 चीज़ खाने का विधान है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी जानकारी। लेकिन अब जानते हैं क्या किसी को नहीं देना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे और आपके जीवन में खुशियाँ आए। देखिए, धनतेरस से दीपावली तक हम अपनों को, दोस्तों को गिफ्ट देते हैं, संबंधियों को भी उपहार देते हैं। लेकिन उपहार देने के पीछे ये धारणा है कि हमारे रिश्ते बेहतर हों और एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं। लेकिन इन गिफ्ट में कुछ खास ऐसी वस्तु होती है जो जाने अनजाने हम दे देते हैं और अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। यानी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। देखिए, लक्ष्मी वैसे भी चंचला है। अगर आप माँ लक्ष्मी को मना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो खुद के लिए। अब अपने जीवन को बेहतर और सुखी बनाने के लिए आप इतने प्रयोग करते हैं, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी को जितना भी आपने मनाया है तो उनका आशीर्वाद आपके लिए हो। ये हर कोई चाहता है। अब ऐसे में लक्ष्मी पूजन के समय दोस्तों, अपनों को उपहार तो दीजिए, लेकिन क्या देंगे? जैसे चॉकलेट है, मिठाई है, ये सभी चीज़ें देना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है।
रिश्तों में मजबूती आती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दे दें तो धन हानि होती है, और उनमें से सबसे पहला चीज़ है नमक। तो धनतेरस से दीपावली भैया दूज तक हम कुछ खास प्रयोग करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे घर में सुकून लाए, सुख समृद्धि लाए। ऐसे में सफ़ेद वस्तु खासकर माँ लक्ष्मी को पसंद है, और नमक को चंद्रमा और शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। किसी को मत दीजिए। वैसे भी नमक हाथों हाथ भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो पैकेट वाला ही क्यों ना हो, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। दूध, माँ लक्ष्मी, यहाँ पर देखिए, दूध किसी को आप, जैसे बहुत बार क्या होता है, हमारे पड़ोसी बड़े बुद्धिमान होते हैं, रात होगा आ जाएंगे दूध लेने, थोड़ा सा दीजिए बच्चे रो रहे हैं। दही, मिश्री, ये सभी चीज़ें क्या होती है ना, ये कम से कम रात में किसी को ना दें। आप देखिए, मिश्री तो एक बार दे भी दें, लेकिन सफ़ेद वस्तु देने से बचिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ पसंद है। और ये सभी चीज़ें आप पूजा करने के समय, मिश्री यानी बतासे, अब ये सभी चीज़ें किसी को देने से क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं शुक्र कमज़ोर होगा। शुक्र यानी आप जो आराम से सोफे पे बैठ के टेलीविज़न देखते हैं, फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पीते हैं, ये क्या है, ये शुक्र की मेहरबानी है। दाम्पत्य जीवन में जो खुशी है, जो आप लोग हंसते हैं, प्रेम से रहते हैं, ये भी शुक्र की कृपा है। और आप नहीं चाहेंगे कि किसी और के कारण आपके जीवन में परेशानी आए। तो दीपावली धनतेरस के दिन किसी को पैसे भी उधार मत दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मत दीजिए, बाद में दीजिए, लेकिन मत दीजिए, क्योंकि किसी को भी पैसे देने का मतलब है घर आई लक्ष्मी को ठुकरा देना। और अगर कोई आपका पैसा फंसा हुआ है कहीं, आके वापस देता है, प्रेम से ले लीजिए। दही भी किसी को मत दीजिएगा, दिन हो या रात हो, कभी भी नहीं, क्योंकि दही एक ऐसा चीज है जो अपने साथ खड़े खड़ लक्ष्मी वापस ले जाता है, इसलिए बचे। अब आप सोचेंगे दही भल्ले नहीं खाए रात में, देखिए संभव हो तो धनतेरस और दीपावली की रात में दही मत खाइए। वैसे दही रात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन इन 2 दिनों में कम से कम मत खाइएगा। दिन में खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी को दीजिएगा मत। कोई आपके घर आके दिन में खाता है तो कोई बात नहीं, खिला सकते हैं। घी मत दीजिए। अब ये नहीं कि पड़ोसी आए आधी रात, घी है थोड़ा दे दो, पूजा में चाहिए। मूर्ति, गणेश जी लक्ष्मी जी की बहुत बार होता है, आप बाजार जा रहे हैं, मेरे लिए भी मूर्ति लेते आइएगा। पैसे देने से रहे तो आप लाइए, लेकिन पैसे लेकर ही उन्हें दें, बिना पैसों के मत दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखें। ये मत सोचें कि मेरा क्या होगा, हम तो जॉब करते हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरा क्या होगा, मेरा तो बसा बसाया बिजनेस है। आपने इस लॉकडाउन में समझ लिया होगा कि बसा बसाया बिजनेस डूबते देर नहीं लगती। अक्षत यानी चावल, चावल संपूर्णता का प्रतीक है, और माँ लक्ष्मी की पूजा में इसका बहुत यूज भी होता है। तो भूल कर भी किसी को मत दीजिएगा, चावल भी नहीं। कहने का तात्पर्य है, आप लड्डू, मिठाई, बतासे वगैरह दे सकते हैं, लेकिन बतासे उतासे नहीं, जैसे सफ़ेद वस्तु नहीं देना है। और अगर आपको गिफ्ट देना है तो जैसे लाल रेशमी कपड़ा है, ये भी किसी को मत दीजिए, ये भी अच्छा नहीं माना जाता देना। घड़ी किसी को गिफ्ट ना दें, और ना ही काला रंग किसी को दें। और ऐसा भी माना जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप पहले से ही पैसे दे दें, और इस दिन आप लेकर आइए। अगर आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिन है, लंबे समय तक लास्टिंग करेगा और लाभ देगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।